दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के लिए शानदार प्रयास से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले में बेशक ही भारत को जीत नहीं मिली हो, लेकिन ये मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि कमजोर दिल वालों ने इस मुकाबले को देखना ही छोड़ दिया था। तो वहीं इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिसके कारण मुकाबले का नतीजा ही बदल गया। बताएंगे अर्शदीप के कारनामे के साथ मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाबर आजम में से आप किसे बेहतर बल्लेबाज मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक हफ्ते के भीतर दूसरे महामुकाबले में दुबई के स्टेडियम पर विरोधी पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पाकिस्तान ने एक बदलाव किया तो वहीं भारत ने 3 बदलाव दिनेश कार्तिक, जडेजा, आवेश की जगह हार्दिक पांड्या, हुड्डा और रवि बिश्नोई को खिलाकर वो परिवर्तन किया। तो वहीं जब भारतीय टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 181 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए थे। जहां पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और केएल राहुल ने करी थी। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी की शुरुआत करते हुए पाकिस्तान के सामने तहलका मचा दिया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले में 54 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी पावर प्ले के अंतिम ओवर तक करी। जहां कप्तान रोहित शर्मा पावर प्ले के अंतिम ओवर में हरीश राव की पहली गेंद पर खुशदिल शाह के हाथों खराब शॉट खेलकर कैच आउट हो गए। जहां रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 28 रन 175 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। और अब बल्लेबाजी करने विराट कोहली आते हैं। जहां पावर प्ले में 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाए थे और ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर था। तो अगली ही गेंद पर उप कप्तान केएल राहुल 138 के स्ट्राइक रेट से 20 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 28 रनों की पारी खेलकर मोहम्मद नवाज की गेंद पर शादाब खान के हाथों कैच आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए। तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसका सामना पाकिस्तान के बस की बात ही नहीं थी और पाकिस्तान की टीम ने आखिरकार मुकाबले में वापसी कर दी और 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव को 10 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 13 रन बनाकर मोहम्मद नवाज की गेंद पर आसिफ अली के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत को भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और उनको शादाब खान ने 12 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाने के बाद आसिफ अली के हाथों कैच आउट कराया। जिसके बाद ऋषभ पंत पर कप्तान रोहित शर्मा काफी ज्यादा नाराज ड्रेसिंग रूम में दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद पिछली बार के मैच विनर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के रूप में भारत को तगड़ा झटका लगा। जहां हार्दिक पांड्या बिना खाता खोले 15 ओवर में मोहम्मद हसनैन की गेंद पर मोहम्मद नवाज के शानदार कैच के द्वारा आउट हुए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने दीपक हुड्डा आते हैं और पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी कर 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हुए 36 गेंदों पर अपना 32वां अर्धशतक जड़ दिया और विराट कोहली T20 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि 19वें ओवर में दीपक हुड्डा 14 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 16 रन बनाने के बाद नसीम शाह की गेंद पर मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट हुए और बल्लेबाजी करने भुवनेश्वर कुमार आते हैं। तो दूसरी तरफ विराट कोहली से काफी उम्मीद थी और विराट कोहली पारी के अंतिम ओवर में 44 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 60 रन 137 के स्ट्राइक रेट से बनाने के बाद आसिफ अली के हाथों डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी करने आए रवि बिश्नोई ने 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर पारी को समाप्त किया। जहां पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने 2 विकेट हासिल किए तो वहीं मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और हारिश ने 1-1 विकेट हासिल किया। तो वहीं 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब पाकिस्तान की टीम उतरी तो पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आते हैं। तो वहीं मोहम्मद रिजवान ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला और अंदाजे जाहिर कर दिए कि पहले ओवर में 9 रन बटोरे। तो वहीं अर्शदीप सिंह ने वापसी कराते हुए अगले ओवर में मात्र 2 रन दिए। लेकिन पाकिस्तान को पहला झटका चौथे ओवर में रवि बिश्नोई ने दिया, जहां उन्होंने T20 के नंबर 1 बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम को 10 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने के लिए फखर रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए थे।
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन 9वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने चालाक गेंदबाजी से भारत को दूसरी सफलता दिला दी, जहां उन्होंने 18 गेंदों पर 15 रन बनाने के बाद फखर जमान को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने मोहम्मद नवाज आते हैं। लेकिन इसी बीच मोहम्मद रिजवान ने 13वें ओवर में 37 गेंदों पर अपना 15वां अर्धशतक जड़ दिया, तो वहीं 16वें ओवर में 73 रनों की साझेदारी भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ दी, जहां उन्होंने मोहम्मद नवाज को 20 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 42 रन बनाने के बाद दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने खुशदिल शाह आते हैं, लेकिन अब यहां से मुकाबला रोमांचक हो गया था, जहां पाकिस्तान की टीम ने 16 ओवर तक 139 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे और अब जीत के लिए 4 ओवर में 43 रनों की आवश्यकता थी। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा विकेट 17वें ओवर में ले लिया, जहां उन्होंने मोहम्मद रिजवान को 51 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 71 रन बनाने के बाद सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने आसिफ अली आते हैं। तो वहीं अगले ओवर में रवि बिश्नोई ने तीसरी गेंद पर आसिफ अली को विकेटकीपर के हाथों पवेलियन भेज ही दिया था, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट दे दिया। वहीं अगली गेंद पर आसिफ अली का साधारण कैच अर्शदीप सिंह ने छोड़ दिया, लेकिन अब जीत के लिए 2 ओवर में 26 रनों की आवश्यकता थी और भुवनेश्वर कुमार ने ओवर में अपने छक्के और 2 चौके समेत 19 रन लुटा दिए और मुकाबला लगभग पाकिस्तान के पक्ष में पहुंच गया था और अब अंतिम ओवर में मात्र 7 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह को दी गई, जहां दूसरी ही गेंद पर उन्होंने आसिफ अली के द्वारा चौका खाया और अब 4 गेंदों पर मात्र 2 रनों की आवश्यकता थी और अगली गेंद खाली चली गई और अब उसके बाद अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली को 7 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाने के बाद LBW आउट कर दिया और अब बल्लेबाजी करने इफ्तिखार अहमद आए थे और अब 2 गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता थी और इफ्तिखार अहमद ने 2 रन लेकर मुकाबले में मात्र 1 गेंद पहले 5 विकेट से जीत